हमारा जो प्रश्न है, टॉपिक है, उसका नाम है क्या होता है जब। कह रहा है कि एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है। फिर किसके साथ? सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। कह रहा है कि एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा हमें। गर्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या बना देंगे? डेल्टा। ये प्रतीक होता है कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो बनेगा जो, उसका नाम है NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड बनेगा C2H5Br सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है। और बन जाएगा हमारा H2O। बैलेंसी बराबर है। सोडियम यहाँ कितना है? 1, इधर भी 1। हाइड्रोजन चेक कर लो, 5, 1 6 और 2 8। 1 और 5 6 और 2 8। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को, 1 और 4 और 1 5। तो 4 और 1 5, सब बराबर है। Br 1 है, Br 1 है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है जल। ठीक है। सेकेंड जो कह रहा है, टॉलुइन की अपक्रिया। टॉलुइन की अपक्रिया। टॉलुइन की अपक्रिया। टॉलुइन की अपक्रिया Fe की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरीन से कराते हैं। टॉलुइन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर बना लीजिए और इस पे हम क्या करेंगे? CH3 जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है? टॉलुइन है। क्या है ये? टॉलुइन है ये सर जी। टॉलुइन के स्ट्रक्चर, हाँ टॉलुइन है। बेंजीन स्ट्रक्चर से आप CH3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टॉलुइन। इसकी क्रिया किससे करानी है? क्लोरीन से। तो क्लोरीन होता है 2 परमाणु। कितना? 2 परमाणु। तो Cl2 गिव्स आउट। उपस्थिति करानी है किसकी? Fe की। Fe मतलब आयरन की उपस्थिति में हमें टॉलुइन की क्रिया जो है वो किससे करानी है? क्लोरीन से। तो हमें जो प्राप्त होने वाला है उसका नाम होगा, देखते रहिए आप लोग, CH3 जहां है वहीं रहेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या करेंगे? एक Cl को ले जाके जोड़ देंगे। अब बेंजीन स्ट्रक्चर जो होता है उसका सूत्र होता है C6H6 यानी 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो जब हम किसी अन्य चीज को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ के हाइड्रोजन को हमें यहाँ से क्या करना होगा? हटाना होगा। क्या करना होगा? अब यहाँ से H हट जाएगा और एक Cl जाके यहाँ जुड़ जाएगा। Cl यहाँ जुड़ा। अब जो H यहाँ बचा वो यहाँ से हटा और एक Cl भी यहाँ तो बचा, तो H और Cl मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो हो गया। इसका हम नामकरण कर लिए। अब बेंजीन स्ट्रक्चर पर क्या बचा? CH3। तो बेंजीन स्ट्रक्चर पर अगर CH3 जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? टॉलुइन। इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो टॉलुइन। ठीक है।
तीसरा देखिए, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से कराते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, Mg मतलब, ध्यान से, ब्रोमोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, देखते रहिए ध्यान से। और यहाँ पर हम Br को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किससे करानी है, Mg से, तो प्लस Mg। उपस्थिति किसकी देनी है, शुष्क ईथर, ऐसे लिख दीजिएगा। ईथर में होता है C2H5O, C2H5, CS3O, C2H5, कुछ भी कर सकते हैं, बीच में O ऐड होना चाहिए तो वो ईथर माना जाता है। अब जब हम ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होने वाला है उसका नाम होगा MgBr। ये Mg कहां से जाकर के Br के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, कर लीजिए आप।